हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 5 मैरीगोल्ड से एक चैप्टर जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने खोज की एक फुटप्रिंट की, एक पैरों के निशान की। अब कैसे पैरों के निशान थे वो, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग था उसमें, रहस्य में था, इस स्टोरी में हम जानेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज़ था, पानी का जहाज़, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया था, टूट गया था, बर्बाद हो गया था, कह सकते हैं। डिस्ट्रॉयड के मतलब ले सकते हैं समुद्र में, जब वो कहीं जा रहे थे, यात्रा पर थे। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर अ कंपनी। तो वो काफ़ी दिनों तक अकेले रहे, मतलब काफ़ी सालों तक अकेले रहे, कंपनी से दूर। एंड वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। और एक दिन उन्होंने खोज की फुटप्रिंट की। फुटप्रिंट कहाँ पर थे? रेत पर थे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। और उसके बाद पता लगाइए कि क्या हुआ। ये फुटप्रिंट जो थे ना, एक ऐसी जगह पर थे जो कि बिल्कुल निर्जन था, जहाँ पर कि लोग ही नहीं थे। तो बड़े ही आश्चर्य होने वाली बात ये है ऑब्वियसली। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपनी बोट पे जा रहा था तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर कि आदमी के निशान थे रेत पर, है ना। एंड आई स्टूड अमेज्ड, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वहाँ पर मैं खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड, मैंने सुनने की कोशिश की, मैंने चारों ओर देखा। आई could neither hear nor see anything. ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया, ना ही मैं कुछ सुन पाया, और ना ही मुझे कुछ वहाँ पर दिखाई दिया। I went up higher to look down. मैं थोड़ा ऊंचे पर भी गया जिससे कि मैं देख पाऊँ नीचे। I went up the shore. मैं किनारे पर गया। And down the shore. किनारे से नीचे भी गया। But it was no good. लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। I could find no other footprints but that one. और उस एक फुटप्रिंट के अलावा मुझे और कोई फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। और मैं दोबारा से उस फुटप्रिंट के पास गया ताकि मुझे पता लग पाए कि और कोई फुटप्रिंट्स भी उसके आसपास है या नहीं है। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और ताकि मुझे ये भी पता चल सके, मैं बता सकूं कि ये मेरी इमेजिनेशन थी, कोई कल्पना थी, या फिर मैंने सच में ही किसी फुटप्रिंट को देखा था। ओके, क्योंकि वो निर्जन प्लेस था बिल्कुल, तो इसीलिए किसी आदमी की फुटप्रिंट को देखना एक बड़े ही हैरान कर देने वाली बात थी उसके लिए। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। लेकिन मैं मिस्टेक पे नहीं था, मैंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक्चुअली में किसी के पैर के ही निशान थे। वहाँ पर अंगूठे के निशान बने हुए थे, वहाँ पर एड़ी के निशान बने हुए थे, पैर के जो भी पार्ट होते हैं उनके निशान वहाँ पर बने हुए थे। उसको शुरू में ऐसा लगा था कि शायद मैंने गलती से कुछ देख लिया हो, वो कोई फुटप्रिंट ना होकर कुछ और हो, लेकिन एक्चुअली में वो फुटप्रिंट ही थे जब उसने दोबारा से वहाँ पर ध्यान से देखा जाकर। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और वो कहते हैं कि मैं ये पता नहीं लगा पा रहा था, इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये फुटप्रिंट यहाँ पर आए कैसे। ओके, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं लंबे समय तक सोचता रहा वहाँ पर। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन जितना ज़्यादा सोचता गया उतना ही ज़्यादा और कन्फ्यूज होता गया कि एक्चुअली में ये है क्या, कहाँ से ये फुटप्रिंट आए हैं। बड़े ही असमंजस में थे। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और उसके बाद वो कहते हैं कि असमंजस में रहा काफ़ी देर तक, और उसके बाद फिर मैं वापस घर आ गया। बड़ा ही डरा हुआ था अंदर से, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ होना। और बार बार मैं पीछे देख रहा था, अपने 2 या 3 कदम आगे बढ़ता और फिर पीछे मुड़ के देखता, 2 और 3 कदम आगे बढ़ता और फिर पीछे मुड़कर देखता कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। और साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा था, जब वो झाड़ियों के बीच में से या पेड़ों के बीच में से गुजर रहे थे, तो कहीं कोई झाड़ी बड़ी सी या फिर कोई पेड़ जो है वो कोई आदमी तो नहीं है। उसको ऐसा डर महसूस हो रहा था अंदर से। ओके, व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल। तो कहते हैं कि जब मैं अपनी केव में, यानी कि गुफा में आया, जिसको कि मैं अपना महल कहता था, अपना किला कहता था। आई रेन इनसाइड इट, मैं इसके अंदर भाग गया। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड,
ऐसे इतना डरा हुआ था जैसे कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मेरे पीछे से आ रहा है। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। और मुझे याद नहीं है कि मैं अपनी गुफा के अंदर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। मैंने किसी लैडर का इस्तेमाल किया, सीढ़ी का इस्तेमाल किया, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, या फिर किसी होल का इस्तेमाल किया, होल जो कि चट्टान के अंदर से बना हुआ होगा गुफा के अंदर जाने के लिए, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको कि मैं दरवाज़ा कहता था। ओके, आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। तो वहाँ से बचने के लिए रास्ता मैंने तय किया, बहुत तेज़ में भागा, इतना तेज़ कि जितना कि कोई जानवर भी ना भागता हो, किसी जानवर से भी तेज़ में भागकर अपनी गुफा के अंदर पहुँचा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाया। That the more I thought about what I had seen, the more afraid I became. तो जितना ज़्यादा मैं सोचता उस चीज़ के बारे में, उतना ही ज़्यादा मैं अंदर से डर जाता। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो मैंने सोचा कि ये कोई राक्षस हो सकता है या कोई निर्दयी आदमी हो सकता है, कोई बहुत बड़े साइज़ का आदमी हो सकता है। सैवेजेस से मतलब कोई राक्षस या कोई निर्दयी या कोई असभ्य आदमी कह सकते हैं, वो होगा जो कि यहाँ पर आ गया होगा घूमते घूमते, है ना, समुद्र के अंदर से और अपनी एक छोटी सी बोट के अंदर। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। तो कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य से अच्छा है कि उस टाइम पर मैं किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो शायद उसको ये लगेगा कि यहाँ पर इस आइलैंड में कोई और भी व्यक्ति रहता है अपने साथियों के साथ, और वो जल्द ही आएगा, मुझे मार देगा या खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection. और उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहा, डरे हुए, अंदर से बहुत डरा हुआ था। फेयरफुल से मतलब डर जाना, काफ़ी भयभीत, और प्रे करता रहा कि किसी तरीके से मैं बच जाऊँ। ओके, इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और कहते हैं कि जब मैं ये प्रार्थना करने लगा तो उस प्रार्थना करने की वजह से, भगवान की तरफ ध्यान करने की वजह से मुझे थोड़ा सा आराम फील हुआ, कंफर्टेबल मैंने महसूस किया, और मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया खोजबीन करने के लिए। इन्वेस्टिगेट से मतलब कोई भी खोजबीन वगैरह करना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली। लेकिन बाहर में जब जा रहा था, आगे थोड़ा सा भी बढ़ रहा था, तो मैं बार बार अपने पीछे मुड़ के देख रहा था, बार बार, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा अंदर से डरा हुआ था कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या हो सकता है बहुत सारे राक्षस या ऐसे निर्दयी लोग वहाँ पर रहते हों जो कि मुझे मारकर खा भी सकते हैं। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. उसके बाद वो कहते हैं कि मैं 2-3 दिन तक बाहर गया, ठीक है, देखने के लिए, पता लगाने के लिए, लेकिन जब मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया, मतलब साहस मेरे अंदर आ गया, हिम्मत मेरे अंदर आ गई। एंड आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट्स वंस मोर। और उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा से किनारे पर जाऊंगा और पता लगाऊंगा उन फुटप्रिंट्स के बारे में कि एक्चुअली ये है किसके। ओके, एंड आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और मैंने ये निश्चय किया कि मैं इनको नापूंगा अपने खुद के फुटप्रिंट से, पैरों से, और पता लगाऊंगा कि ये कहीं मेरे ही तो फुटप्रिंट नहीं है ना, कहीं मैं बेकार में ही डर रहा हूँ। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और कहते हैं कि जब मैं उन फुटप्रिंट्स के पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे फुटप्रिंट्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं लंबे टाइम से बीच के इस पार्ट पर नहीं आया हूँ, इस हिस्से में नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और दूसरा, मैंने अपने फुट को उस फुटप्रिंट के साथ में जब रखा तो वो जो फुटप्रिंट था वो काफ़ी बड़ा था मेरे फुटप्रिंट से, जिससे भी ये पता लगता है कि ये फुटप्रिंट मेरे नहीं थे बल्कि किसी और के थे। ओके, माई फ्योर रिटर्न एंड आई वेंट होम अगेन। और जैसे मुझे ये पता चला कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है, किसी और के हैं और बहुत बड़े हैं साइज़ में मुझसे, तो मैं फिर से अंदर से डर जाता हूँ, मेरे अंदर जो भय था वो वापस आ जाता है। एंड आई वेंट होम अगेन, और उसके बाद मैं दोबारा फिर से वापस घर आ जाता हूँ।
बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, और इस विश्वास के साथ, इस डर के साथ कि एक्चुअली में वहाँ पर कोई और भी है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और जो आइलैंड है वो इनहेबिटेड है। ओके, है, इनहेबिटेड का मतलब बसा हुआ है, यहाँ पर मेरे अलावा भी और लोग रहते हैं, जो कि हो सकता है राक्षस भी हो सकता है काफ़ी बड़े साइज़ के मुझसे हो सकता है असभ्य हो, गवार हो, मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो इस डर के साथ वो वहाँ पर रहता है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।